अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम स्किन केयर का आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आए हैं हाइड्रा फेशियल के साथ। पहले आपने देखी होगी मॉडल की स्किन किस टाइप की थी और अब आप आफ्टर फेशियल के बाद देखिएगा कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी स्किन होगी। हाइड्रा फेशियल आप टीन एज में भी करवा सकते हैं अगर आपको नीड है और आपकी स्किन डैमेज है तो। आपकी स्किन पे एक्नी है या पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है या वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का इशू है तो आप फेशियल ले सकते हैं ये। चलिए अब हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लिनज़र लिया। आपने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसका क्लिनज़र की एप्लीकेशन करनी है और राउंड सिस्टम में आपने इसकी क्लिनजिंग करते हुए पूरे फेस पे पहले अच्छे से आपने स्प्रेड कर लेना है क्लिनजिंग को कि नज़र आए और अच्छी हो। फिर इस तरह हम फर्स्ट टूल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट टूल में क्लिनज़र के तौर पे ये काम करेगा और आपकी बहुत अच्छे से ये डीप क्लिनज़र भी है और स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश और नीट करता है। इसी तरह आपने स्लो पूरे फेस पर क्लिनजिंग करते हुए और बहुत अच्छे से आपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसको चलाना है क्योंकि स्किन पर कोई भी रैशेस या इस तरह का इशू ना हो। बाकी ये स्किन देखकर काम किया जाता है जैसे कि किसी को नीड होती है एजिंग स्किन को, एक्नी वाली स्किन को, पोर्स वाली को, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, इन सब को हाइड्रा फेशियल रेकमेंड किया जाता है। और जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस होती हैं, एजिंग साइंस होते हैं, उन लोगों के लिए, एजिंग लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट और अच्छा फेशियल है। और बाकी आप इसको स्किन केयर के तौर पे आप इसको मंथ में एक दफ़ा भी करवा सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीक में भी एक दफ़ा करवा सकते हैं। इसी तरह फिर हमने क्लिनज़र अब नीट कर रहे हैं। क्लिनजिंग आपने बहुत अच्छे से नीट करनी है और आईज़ को भी बहुत अच्छे से आपने नीट करना है। इसी तरह स्लो आपने पूरे फेस को, नेक को अच्छे से नीट कर देना है। हाइड्रा फेशियल का सबसे बेनिफिट ये है कि ना ये स्किन की डबल टोन जो होती है उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है क्योंकि आप स्किन को नीट और क्लीन रख सकें। इसी तरह अब देखिए हमने फर्स्ट क्लिनजिंग यूज़ की और कितनी ज़्यादा मैल उतरी और अब इसी तरह हम दूसरे क्लिनज़र की तरफ जा रहे हैं। स्क्रबर इसका नाम है और टूल का। अब हमने जेल लगा के, आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं। ये फेशियल में स्पेशल जेल आई हुई थी इसलिए हमने हाइड्रा के साथ यूज़ किया। आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं और कोई और जेल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टूल साउंड करता है, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। बाकी ये है कि आपकी बॉडी पे कोई लोहे की चीज़ ना हो और लोहे की चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हाइड्रा फेशियल है और बिजली से ये चलता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी तदाबीर है। और प्रेग्नेंट फ़ीमेल ये हाइड्रा फेशियल नहीं ले सकती, आफ्टर डिलीवरी के ये ले सकती हैं। इसी तरह आपने स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ हैंड के साथ नीट करते रहना है। ये आपकी डेड स्किन लेयर को भी उतारता है, बाकी वाइट हेड्स हों, ब्लैक हेड्स हों, उन्हें भी रिमूव करता है। स्क्रबर्स के बेनिफिट बहुत सारे हैं। ये आपकी स्किन को नीट और क्लीन करता है और डीप क्लिनज़र करता है। अब देखें जेल हमने उतारी है तो जेल का कलर देखें किस तरह का हो गया और हमने कितनी पहले आपको दिखाई थी कितनी नीट और क्लीन थी। इसी तरह आपने जेल बार बार लगा के आपने स्किन को नीट करते रहना। देखें स्किन कितनी अच्छी और शाइन और नीट हो गई है और फ्रेश हो गई है सिर्फ 2 क्लिनज़र के साथ ही। इसी तरह अब हम सेक्शन की तरफ जाएंगे कि आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं और काफ़ी ढीठ टाइप के हैं, निकलते नहीं हैं, सख्त हैं, तो आप सक्शन के ज़रिए निकाल सकते हैं। सक्शन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ये ब्लड को सर्कुलेशन करने में हेल्प देता है और ब्लड की सर्कुलेशन में अच्छा किरदार अदा करता है। इसी तरह आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव करवा सकते हैं। आप सैलून पे विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करके आप हाइड्रा फेशियल लें और आपको बहुत सारे फिट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा हाइड्रा फेशियल के वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे रिज़ल्ट आते हैं। इसी तरह आपने पूरे फेस पे सक्शन करनी है, फोरहेड, चिन, अपर लिप, सक्शन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। हल्की फुल्की रेडनेस हो जाती है तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये सेट हो जाता है। अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हमारे रेडनेस हो गई है, ये चीज़ हो गई है। आप किसी प्रोफेशनल से हाइड्रा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी स्किन शाइन, ग्लोइंग, और अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है
तो वो भी इंशाल्लाह आपकी सॉल्व हो जाएगी। टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। अनट्रेंड बंदों के हाथ में जब काम आता है तो तब कस्टमर भी परेशान होते हैं और ना इस तरह नाम भी ख़राब होता है कि हाइड्रा फेशियल अच्छी चीज़ नहीं है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कस्टमर हाइड्रा कंप्लीट फेशियल नहीं लेना चाह रहा तो जिस चीज़ की उसको प्रॉब्लम है आप उसको वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर अक्सर लोगों के वाइट हेड्स का और ओपन पोर्स का, ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो वो जस्ट सक्शन ले सकते हैं। इसी तरह अब हम इन्हें रिलैक्सेशन के लिए एक मसाज दे रहे हैं। मसाज के आपके हैंड बहुत अच्छे से चलना चाहिए और आपके हैंड स्किन को, प्रेशर पॉइंट को लिफ्ट अप करें। प्रेशर पॉइंट को आप प्रेस करेंगे तो इससे ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, स्किन रिलैक्स होती है, डिप्रेशन कम होता है और आपका फेस लिफ्ट अप और टाइट रहता है। इसी तरह आप मसाज करते हुए नोज़, फोरहेड, प्रेशर पॉइंट पे आप प्रेशर देंगे तो आपका फेस ग्लो, शाइन करता है और इसी तरह आपने लिफ्ट अप करना है। लिफ्ट अप आपने फेस को थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहना है। इसी तरह अब हम RF यूज़ कर रहे हैं। RF का बेनिफिट भी इसी तरह है। हर टूल का अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। RF आपके रिंकल, फाइन लाइंस और डार्क सर्कल, एजिंग साइन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसके भी इसी तरह जैसे कि ब्लैक एरिया है, किसी की डबल चिन बन जाती है, नोज़ को लिफ्ट अप के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। इसी तरह आप इसको आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर लैशेस पे यूज़ कर सकते हैं। आइज़ के ऊपर नहीं, जस्ट अपर वाले हिस्से पे आपने यूज़ करना है जहाँ पे आईब्रो होती है। इसी तरह आपने इसका भी आप मसाज करते जाएं और आपको एक इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट और आपकी डबल टोन को भी ये फेशियल के दौरान ख़त्म करेगी कि जैसे कि पैच पड़ जाते हैं स्किन पे और उसको भी ये ख़त्म करती है। बाकी ये आप ट्रीटमेंट लेते रहें महीने में। जो एजिंग स्किन होती है वो तो मंथ में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी ले सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो महीने में आप एक भी ले सकते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता कि आप इतनी दफ़ा लें, इतनी दफ़ा ना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्किन को देख के हाइड्रा फेशियल के एडवाइस दें तो बेस्ट होता है, क्योंकि हमें आइडिया हो जाता है कि इस स्किन पे हाइड्रा फेशियल बेस्ट रहेगा या नहीं, या इसको अभी नीड है या नहीं है। इसी तरह नेक पे अक्सर लोगों के लाइंस बन जाती हैं एजिंग साइन की वजह से, उसके लिए भी इसके बहुत सारे रिज़ल्ट हैं। अब इसी तरह हम कूल हैमर यूज़ कर रहे हैं। कूल हैमर का भी इसी तरह है कि अगर आपकी स्किन पे इचिंग हो रही है या रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप कूल हैमर के साथ स्किन को कूल कर सकते हैं। इसका भी बहुत सारे बेनिफिट हैं और ये भी आपकी स्किन को फ्रेश, कूल और ग्लोइंग की तरफ लेके जाती है। और अगर आपकी स्किन में आफ्टर फेशियल पोर्स ओपन हो गए हैं या आप कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जैसे नाइट क्रीम हो गई, नाइट क्रीम से भी पोर्स ओपन हो जाते हैं तो आप उससे भी इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो इंसान नाइट क्रीम यूज़ करता है, नाइट क्रीम यूज़ कर उसे हाइड्रा फेशियल नहीं होगा, नाइट क्रीम वो छोड़ेगा फिर हाइड्रा फेशियल उसका होगा। आपके कस्टमर के फेस पे जब तक रेडनेस है या पोर्स मिनिमाइज नहीं हो जाते तब तक आपने कूल हैमर यूज़ करते रहना है। इसीलिए कूल हैमर को यूज़ किया जाता है कि आपकी स्किन रिलैक्स और कूल हो जाए और जो आपके पोर्स हैं ओपन हो गए हैं वो मिनिमाइज़ हो जाए, क्योंकि सक्शन के साथ अक्सर दफ़ा कस्टमर के पोर्स ओपन हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नीट हो जाती है स्किन और बड़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए कूल हैमर्स को आपने बहुत अच्छे से प्रेस कर करके आपने आराम से और आपने फेस पे करते जाना है। इसी तरह आप कूल हैमर को नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी टूल्स हैं आप नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कैंडी मास्क की तरफ जा रहे हैं। कैंडी मास्क आपने इसको पहले लेना है, कैंडी मास्क को एक बाउल में लेने के बाद आपने उसको सीरम के साथ डिप करना है। कोई भी आप सीरम ले लें, अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है तो आप रोज़ वाटर के साथ भी इसको डिप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपने इसको अच्छे से डिप कर लेना है कि जो सीरम है या रोज़ वाटर है या कुछ भी है, आप रोज़ वाटर भी आपके पास नहीं है तो आप पानी के साथ भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से डिप करना है। आप देख रहे हैं हम इसको कितने अच्छे तरीके से डिप कर रहे हैं, और इसी तरह ये डिप हो जाता है। डिप होने के बाद इसको ना आपने देख लेना है कि ये सेट हो गया, जज़ब हो जाना है। इसी तरह आपने इसको सॉफ्ट हैंड के साथ खोल लेना है, और इसको बहुत आराम से आपने खोलना है कि ये फट ना जाए और कोई मसला ना हो। आप इसको जितने आराम से ओपन करेंगे, इसी तरह आपने इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद देखें, अब हमने इसको सबको ओपन कर लिया है। और इसी तरह आपने फेस पे एप्लीकेशन करनी है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको सेट कर देना है पूरे फेस पे। और सेट करने के साथ साथ आपने इसको देखते रहना है, जो इसका सीरम है वो फेस में आपने इसको जज़ब करवाना है। जज़ब आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको अपने हैंड के साथ प्रेस करते जाना है। और पहले मास्क को साथ साथ आपने इसको अपर लिप, नोज़, चिन एरिया, वहाँ पे आपने सेटिंग करके आपने इसको प्रेस करना है कि ये स्किन के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, और सीरम जो है वो वेस्ट ना हो, और आपने उसकी अच्छे से जज़ब कर देना है कि स्किन के अंदर जज़ब हो कोई भी चीज़। इसी तरह आपने फोरहेड पे, इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक मास्क यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मास्क की ये नंबरिंग होती है कि आपको कितनी मकदार तक जाना है या कितनी कस्टमर को ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप जाएं। इसी तरह हम इसकी जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी हो सकती है। इसमें जितनी भी ये लाइट्स ऑन हो रही हैं आपको नज़र आ रही हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं और इसी तरह इसके रिज़ल्ट हैं। आपने पहले वे मास्क की एप्लीकेशन कर लेनी है, मास्क लगा के उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक मास्क यूज़ करना है। क्योंकि आपकी स्किन पे अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए। और जो हमने पहले मास्क यूज़ किया है उसमें जो सीरम यूज़ किया था, ये लेज़र अगर उसके ऊपर पड़ेंगी तो आपको बहुत अच्छे ग्लोइंग और बड़ी अच्छी स्किन आपको नज़र आएगी। और जैसे जैसे ये रिज़ल्ट आपको टाइम आपका गुजरता जाएगा, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते जाएंगे। इसी तरह अब हमने इनको ऑल टाइप ऑफ लाइट्स दी हैं कि हर तरह का अगर स्किन में कोई भी इनके प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाए और इनको एक अच्छी स्मूथ शाइनिंग ग्लोइंग लुक मिले। इसमें जैसे कि रेड लाइट है वो एक्नी के लिए है, जो वाइट है वो वाइटनिंग के लिए है। इसी तरह डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट बेनिफिट हैं और आप इसको अपने रिज़ल्ट के लिए कर सकते हैं। ये 15 मिनट के लिए मास्क की एप्लीकेशन होती है। इसी तरह आपने इसको यूज़ करते रहना है। 15 मिनट के बाद फिर आप इसको रिमूव करेंगे। जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जाएगा आपने टाइम नोट करना और लाइट्स ऑफ कर देनी। देखें अब कितनी अच्छी ग्लोइंग और स्मूथ स्किन है। आप इनके हैंड चेक करें और फेस देखें कितने अच्छे रिज़ल्ट आफ्टर इन्हें मिले हैं। कैसी लगी आपको इनकी फ़ाइनल लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्किन केयर, हेयर और मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।